हेलो माय डियर इम्बाइबर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, आपके इस इम्बाइब के यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। तो बच्चों, ये आपका कौन सा चैप्टर है? बच्चों, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। क्लास 11th का बच्चों ये पहला चैप्टर है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये। ठीक है, क्योंकि हमेशा हमें कहीं ना कहीं से किसी ना किसी चीज की पढ़ाई की शुरुआत करनी होती है। तो क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है ये। ठीक है, आपका पहला चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर है ये। ठीक है, सबसे ज्यादा इजी चैप्टर, तो इसीलिए बोलते हैं ना जरूरी चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये जो वर्ड मैंने यूज किया इंपॉर्टेंट चैप्टर इसीलिए यूज किया बिकॉज ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको आपको पढ़ने के बाद ही आपको चीजें में थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है। वो लगता है अच्छा बायोलॉजी इजी है। वो ये ना कि अगर कोई टफ चैप्टर से शुरुआत करते हैं तो हमेशा लगता है अरे यार बायोलॉजी कितनी ज्यादा टफ पड़ती है। ठीक है, तो फटाफट से सही बच्चे क्या करेंगे? बच्चों, जिनको जो लोग बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं, फटाफट से हिट द लाइक बटन। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से जाके आप सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। जानते हो ना मेरे बारे में? नहीं जानते तो अभी आपको पता चल जाएगा बच्चों। ठीक है, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो कौन सा जा रहे हैं बच्चों? आपका लिविंग वर्ल्ड है, जिसमें सिर्फ दो ही टॉपिक रह गए हैं बच्चों। वो कौन से हैं? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड एंड टेक्सोनोमिक कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। यही दो टॉपिक के बाद आपका ये पूरा चैप्टर खत्म है। तो देखा जाए तो बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, इट्स अ वेरी स्मॉल टाइनी सा चैप्टर है। तो लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इन अ क्वाइट डिटेल मैनर। अच्छा, मेरे बारे में नहीं जानते बच्चों, मेरा नाम है सलमान अनवर खान। मैं आप सभी को बॉटनी पढ़ाने वाला हूं बच्चों। पिछले कई सालों से बॉटनी पढ़ा रहा हूं, चाहे वो ऑनलाइन सेगमेंट हो चाहे वो ऑफलाइन सेगमेंट हो। हर सेगमेंट में बच्चों मैंने बॉटनी पढ़ा है, बच्चों को एक्सेल कराया है। ठीक है, आपकी बारी आपकी है टू एक्सेल इन द एग्जाम। देखो बच्चों, मैं अगर मेरी क्वालिफिकेशन की बात करते तो मैंने आईसीआर का पेपर निकाला, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का पेपर निकाला है, 9th रैंक रही है मेरी उसमें। ठीक है, और फिर मैं गवर्नमेंट जॉब भी कर चुका हूं। तो उसके बाद अब मैं यहाँ पे टीचिंग लाइन पे हूँ। ठीक है, तो फटाफट से आ जाओ और हिट द लाइक बटन गाइस। और हाँ, कुछ कुछ बच्चों आज की क्लास में आपको क्वेश्चंस दूंगा होमवर्क के लिए। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और होमवर्क का आंसर करना है। ठीक है, लेट्स गो। अब देखो बच्चों, अगर आप लोगों ने अब तक इम्बाइब ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग जैसे ही इम्बाइब ऐप डाउनलोड करोगे, वैसे करना चाहिए अब तक। ठीक है, इस वीडियो के बाद आई होप सो बहुत सारे बच्चे आप डाउनलोड करेंगे। तो आपको क्या मिलता है बच्चों? 7 डेज फ्री ट्रायल मिलता है। ठीक है, इम्बाइब ऐप पे आपको 7 डेज फ्री ट्रायल मिलता है। 7 डेज फ्री ट्रायल में आप सारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे कि आपका क्लास 11th का एक कोर्स चल रहा है जिसका नाम क्या? आरएम बैच। ठीक है, क्लास 11th का एक कोर्स चल रहा है जिसका नाम है बच्चों आरएम बैच। ठीक है, जिसमें आपको बहुत बेहतरीन टीचर, ऑल ओवर इंडिया के सारे बेहतरीन टीचर्स आपको पढ़ाते मिलेंगे। जैसे कि वी हैव काजल मैम विल बी टीचिंग और डीलिंग विद zoology, देन विशाल सर जो कि मैथ्स के लिए हैं, देन मैं बच्चों आपको बॉटनी के लिए, एंड देन सुनील सर इज फॉर फिजिक्स, एंड देन भरत पंचाल सर इज फॉर केमिस्ट्री। तो आपको अलग अलग टीचर्स मिलने वाले हैं इसमें। ठीक है, जिनसे आप क्या करेंगे बच्चों? पढ़ोगे, इंस्पायर होगे और अपना करियर को और अच्छे तरीके से बनाएंगे। लेट्स गो। अब बच्चों, इसमें आपको 7 डे फ्री ट्रायल में आप क्या क्या मिलता है अगर मैं आपको बताऊं टोटल इम्बाइब में क्या क्या है। अगर आप देख रहे हो तो मोर देन 70,000 प्लस वीडियोस, डाउट रेजोल्यूशन सेगमेंट, इम्बाइब लाइव क्लासेस, डेली 60 प्लस क्लासेस होती हैं, अचीव जर्नी जिसमें आपको हमारा एआई प्लेटफॉर्म प्रेडिक्ट करके बताता है आप कितने आगे जा सकते हो। देन आपके 1.5 मिलियन क्वेश्चन प्रेजेंट है बच्चों आपके टेक्स्ट बुक में। ठीक है, आपका जो इम्बाइब का जो क्या कहते हैं क्वेश्चन बैंक है, 1.5 मिलियन क्वेश्चन प्रेजेंट है। आपके इंटरेक्टिव कूबो लर्निंग है और सिंगल सब्सक्रिप्शन से बच्चों आप अनलिमिटेड एग्जाम्स को सर्व आउट कर सकते हो। ठीक है, लेट्स गो। अब इस कोर्स की फीस कितनी पड़ती है बच्चों? इस कोर्स की फीस मात्र 699 रुपीज पर मंथ पड़ती है। ठीक है, 699 रुपीज पर मंथ। अब आप बोलोगे सर ये थोड़ा सा ज्यादा पड़ रहा है हमारे बजट का, तो आप बेटा आप एनुअल पेमेंट कर लो। एनुअल पेमेंट में क्या पड़ता है बच्चों? आपको 499 रुपीज पर मंथ पड़ जाता है। तो अगर आप ईयरली देखते हो तो 6900 का आपको पेमेंट करना है। और उसके ऊपर भी आप क्या कर सकते हो बच्चों? स्पिन द व्हील यूज कर लियो। ठीक है, यू कैन यूज द स्पिन द व्हील सेगमेंट। अब इस स्पिन द व्हील सेगमेंट को यूज करते ही आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? आपका क्या कहते हैं ना, आपको कूपन कोड मिल जाएगा। यूज दैट कूपन कोड एंड टड़ा, यू आर रेडी टू गो। लेट्स गो। ठीक है, आपको ऑफ मिल जाएगा इसका मतलब। लेट्स गो। ठीक है, तो फटाफट से जिन जिन लोगों ने बच्चों इम्बाइब ऐप डाउनलोड नहीं की है तो किस चीज का वेट करो, फटाक से जाओ और इम्बाइब ऐप डाउनलोड करो अभी जाके। ठीक है, जिसमें आपको मतलब आपको इंक्रीज ही करेगा बच्चों आपका स्कोर। ठीक है, ये आपका स्कोर इंक्रीज करने के लिए है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल ऐप, वन मोर ऐप कॉल्ड एज इम्बाइब लेंस ऐप, जिसमें आप क्या कर सकते हो बच्चों? किसी भी चीज की फोटो क्लिक करो और फिर क्या करेगा बच्चों? हमारा एआई प्लेटफॉर्म उसके कुछ कीवर्ड्स को हाईलाइट करेगा और उसके आपको 3D विजुअल्स दिखा दे, जैसे आपको इमेज में दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 3D विजुअलाइजेशन प्रॉपर तरीके से इम्बाइब लेंस ऐप कराता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड बाय अंडरस्टैंडिंग कि आपका ये डाइवर्सिटी है क्या। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यू कैन सी इन योर सराउंडिंग। जैसे कि अभी आप देखिए, आपके सामने क्या दिख रहा है बच्चों? एक फ्रॉग है, ब्यूटीफुल फ्रॉग।
then you have a earthworm present, you can see a tomato present, you can see a cockroach। तो हम देखते हैं बच्चों हर जगह डाइवर्सिटी है, ठीक है, हम कहीं पे भी देखें हर जगह में क्या है बच्चों, विभिन्नता है, हर जगह विभिन्नता। तो इसीलिए क्लास 12th की एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि whenever the alien is going to visit on our planet earth, he will be astonished to see the वेरिएबिलिटी, ही विल बी एस्टोनिश्ड टू सी द डाइवर्सिटी ऑन आवर प्लैनेट अर्थ। ठीक है, हमारे पास क्या बच्चों अलग ही तरीके की डाइवर्सिटी है, बहुत अलग ही फॉर्म में हमारे पास डाइवर्सिटी प्रेजेंट है हमारे प्लैनेट अर्थ पे। तो काफी कुछ हमें कवर अप करना है आज की क्लास में। तो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट आवर लेक्चर बिना किसी डिले के। लेट्स गो। तो अब आपके डाइवर्सिटी में क्या है बच्चों, इंक्लूड्स वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो डाइवर्सिटी क्या है बच्चों, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सिंपल एज दैट। व्हाट इज डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी स्टैंड्स फॉर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, varieties of different organisms। ठीक है, आपके डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में क्या क्या वैरायटीज आ रही हैं, वो उसको हम क्या कह रहे हैं, डाइवर्सिटी बोल रहे हैं। अब ये बच्चों आपकी डाइवर्सिटी प्लांट से रिलेटेड हो सकती है, दिस कैन बी रिलेटेड टू एनिमल्स, दिस कैन बी रिलेटेड टू बैक्टीरिया, दिस कैन बी रिलेटेड टू फंजाई, किसी से भी आपकी रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम और इसके बारे में समझे, बायोडाइवर्सिटी से रिलेट करें, तो हमारे पास क्या है बच्चों, इसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है। तो अगर हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट टिल नाउ, अभी एनसीईआरटी का डेटा बहुत पुराना है, ठीक है, अगर हम टिल नाउ की बायोडाइवर्सिटी चेक करें तो ये अराउंड 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज है। ये बहुत पुराना डेटा है बेटा, अब घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज है, ठीक है, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज प्रेजेंट है, जिसमें से 1.25 मिलियन स्पीशीज किसकी है बच्चों, आपकी इंसेक्ट्स की होती है। इस 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज में से आपकी 1.25 मिलियन स्पीशीज 1.25 मिलियन स्पीशीज ठीक है, ये किसकी है बच्चों, आपके क्या कहते हैं, एनिमल की होती है। एनिमल में भी वो स्पीशीज जो कि हमें सबको सबसे ज्यादा परेशान करता है, ये इंसेक्ट। ठीक है, और अगर हम देखें 0.55 मिलियन स्पीशीज, ये 0.55 मिलियन स्पीशीज किसकी है बच्चों, दिस इज ऑफ प्लांट्स। अगर हम एनिमल्स में भी देखें बेटा, आपके एनिमल्स में भी सबसे ज्यादा मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी आपका कौन शो करता है बच्चों, इट इज बीन शोन बाय इंसेक्ट्स। और वहीं पे अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज बीन शोन बाय एंजियोस्पर्म। तो वही चीज बच्चों यहाँ पे क्लियर कट तरीके से लिखा, यू कैन सी दिस। ठीक है, यहाँ पे आप क्लियर कट तरीके से देख सकते हो, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, so there are different types of number and types of organism present on earth, 1.7 to 1.8 million species, million types of organism है। तो maximum biodiversity is seen in tropical rainforest में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा अनटच्ड एरिया है। तो ठीक है, 1.25 मिलियन स्पीशीज किसकी है बच्चों, आपके एनिमल की, मैक्सिमम उसमें इंसेक्ट्स होते हैं। 0.55 मिलियन स्पीशीज किसकी है बच्चों, आपके प्लांट्स की है, जिसमें आपका मैक्सिमम नंबर कौन फिक्स करता है बच्चों, आपका एंजियोस्पर्म फिक्स करता है प्लांट्स के अंदर में। ठीक है, तो अब ये सोचो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज, दैट्स अ ह्यूज नंबर। ठीक है, इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को पढ़ना इज नियर अबाउट इम्पॉसिबल। ठीक है, तो इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म। टू मेक स्टडी इजियर एंड पॉसिबल, क्लासिफिकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड, ताकि स्टडी को हम इजियर कर सके, पॉसिबल कर सके, तभी हमारे सामने क्या आया था बच्चों, क्लासिफिकेशन आया था। तो क्लासिफिकेशन बच्चों जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपका बच्चों बायोलॉजी का बेसिक बन जाता है। So what is classification? Let me explain you. तो प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो बेसिकली अगर हम देखें, ये आपको, चलो मैं आपको इसको क्लासिफिकेशन को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स सपोज ये आपकी एक असेंबली ग्राउंड है, ठीक है, एक खूब बड़ी सी आपकी असेंबली ग्राउंड है। अब इसमें क्या है बच्चों, अलग अलग क्लास के बच्चे बैठ रहे हैं, 9th 10th, थोड़ा सा दूर दूर बना लेते हैं जब हमारे पास इतना बड़ी वो बना है, 9th 10th 11th एंड 12th, इस तरीके से अलग अलग क्लास के बच्चे बैठते हैं। अब हमेशा क्या होता है बच्चों, 9th की 2 रो होती है, एक होती है मेल की रो, एक होती है फीमेल की रो, यस और नो। इस तरीके से मेल एंड फीमेल की अलग अलग रो होती है। ठीक है, मेल एंड फीमेल की हमेशा क्या होती है, एक अलग अलग रो प्रेजेंट होती है, राइट। ऐसा कभी नहीं होती कि मेल एंड फीमेल का एक ही रो प्रेजेंट है, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब तक तो भाई मेरे टाइम पे नहीं, अगर किसी के स्कूल में ऐसा होता है तो प्लीज डू टेल मी।
और फिर क्या होता है बच्चों, हमेशा छोटी हाइट वाला, स्मॉल हाइट वाला आगे खड़ा होता है, और जो जिसकी लंबी हाइट होती है, लार्ज हाइट वाला, वो पीछे खड़ा होता है। हमेशा यही होता है, स्मॉल हाइट वाले आगे, एंड जो लंबे हाइट होते हैं, जिसकी हाइट ज्यादा होती है, ह्यूज हाइट वाले, लार्ज हाइट वाले, वो क्या होते हैं, पीछे खड़े होते हैं। यस और नो, यही तो होता है ना असेंबली ग्राउंड में। एक होती है 9th क्लास की रो, एक होती है 10th क्लास की, एक होती है 11th क्लास की, एक होती है 12th क्लास की, 8th क्लास की, 7th क्लास की, हर क्लासेस की रो होती है। और हमेशा क्या होता है, एक गर्ल्स रो है और एक बॉयज रो प्रेजेंट होती है, राइट। देयर इज ऑलवेज अ गर्ल रो एंड अ बॉय रो। अब ये पॉसिबल नहीं है कि लड़का लड़की एक साथ खड़े हो सके, अगर है तो भैया अपने स्कूल का नाम जरूर जरूर बताइएगा, ठीक है, इतना एडवांस इंडिया नहीं हुआ है अभी, ठीक है। तो हमेशा देयर इज अ बॉयज एंड गर्ल रो प्रेजेंट। और इसमें क्या होता है बच्चों, हमेशा इस रो में क्या होता है, हमेशा छोटी हाइट वाले बच्चे आगे खड़े होते हैं और लंबी हाइट वाले बच्चे क्या होते हैं बच्चों, पीछे खड़े होते हैं। दैट्स अ ट्रू फैक्ट, ठीक है। ये हमेशा वेल सेट ट्रू फैक्ट है कि छोटी हाइट वाले आगे बच्चे खड़े, पीछे हाइट वाले पीछे खड़े होते हैं। इसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं। बेटा आप बचपन से नर्सरी क्लास से क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हो। तो व्हाट इज डेफिनेशन, प्लेसिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। मतलब हमने बच्चों को ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में रखा है कि 9th 10th क्लास के ग्रुप्स में है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटी। सिमिलरिटी क्या है कि ये सब कोई 9th क्लास के बच्चे, ये सब कोई 12th क्लास के बच्चे हैं, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके सबके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस में आई एम प्लेसिंग देम इन अ हायरार्की। यही तो होती है डेफिनेशन, यही तो होती है डेफिनेशन। आप देखिए, प्रोसेस ऑफ, व्हाट इज डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी विद रिस्पेक्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्लेसिंग देम इन एन हायरार्की। यही होती बच्चों आपकी क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन। तो इसी से हमारा क्या निकला, हमने लेटर ऑन देखा कि हमारे पास मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमेलिया, ये सब कुछ एक ही कॉमन इंसिस्टर से ग्रो अप हुए हैं, जिसको हम प्री जीनोट कहते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। विल बी टॉकिंग अबाउट दिस। आई होप सो आपको ये क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब बच्चों इसी से हम टेक्सोनॉमी की कुछ कुछ चीजें समझते हैं, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी क्या है बच्चों, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये क्या है बच्चों, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस, इसकी डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है बट कोई नहीं। इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with principle and procedure of classification, ठीक है। तो व्हाट इज टेक्सोनॉमी, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज टेक्सोनॉमी, ठीक है। द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ टेक्सोनॉमी इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज टेक्सोनॉमी। अब ये जो टेक्सोनॉमी बच्चों, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, टेक्सा एंड नॉर्म, ठीक है। टेक्सा एंड नॉर्म से मिलकर बना होता है। टेक्सा का मतलब क्या है बच्चों, अरेंजमेंट। नॉर्म्स का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल, ठीक है। ये दो वर्ड से मिलकर बना है टेक्सा एंड नॉर्म। टेक्सा मतलब क्या, अरेंजमेंट, एंड नॉर्म का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल। तो वही लिखा है बच्चों, जो डेफिनेशन बताया था, प्रिंसिपल प्रोसीजर ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, बोले तो क्लासिफिकेशन। अब इसके अंदर में 4 बेसिक एलिमेंट्स है। उससे पहले हम ये जान लेंगे, द टर्म टेक्सोनॉमी वाज गिवन बाय एपीडी कैंडोल। ये शब्द है बच्चों टेक्सोनॉमी किसने दिया था बच्चों, इट वाज गिवन बाय एपीडी कैंडोल, एंड द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज कार्लस लिनियस, ठीक है। द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज कार्लस लिनियस, एंड इंडियन फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज व्हाट, सेंटअप, ठीक है। इंडियन फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन होते हैं बच्चों, सेंटापाउ है। तो अब आपके टेक्सोनॉमी में बच्चों 4 बेसिक एलिमेंट्स प्रेजेंट है आपके, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। दीज आर द 4 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ आपके टेक्सोनॉमी। ये 4 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं बच्चों आपके टेक्सोनॉमी के, ठीक है। एक एक करके हम सारे एलिमेंट्स को समझेंगे। कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, नॉमेनक्लेचर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। 4 elements. What are the 4 elements of classification or taxonomy? The 4 elements of our characterization, identification, nomenclature and classification होते हैं। तो let us understand them one by one. तो सबसे पहले हम characterization से शुरुआत करते हैं। Let us एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। Let us suppose एक हमारा स्टूडेंट है, ठीक है, जिसका नाम है चिंटू। ये क्या है, चिंटू है, इसका घर का नाम चिंटू है, होगा तो कोई बहुत अच्छा सा नाम, ठीक है। ये क्या है बच्चा, चिंटू है। इनके हाथ मैंने थोड़ा सी अजीब से बना दिए, ठीक है। फिर से हम चिंटू भैया को वापस बना लेते हैं। ये हमारे चिंटू भैया हैं। अब ये क्या है भैया, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, ठीक है। ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। एक दिन उन्होंने क्या बोला कि चलो आज मुझे छुट्टी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, ये चले गए पहाड़ों पे घूमने करने, घूमने चले गए पहाड़ों पे। जब पहाड़ों पे घूमने गए तो उन्होंने क्या देखा, चिंटू भैया ने, इनका नाम है चिंटू।
अब उन्होंने पहाड़ों पे क्या देखा, एक नया विचित्र तरीके का पौधा देखा, एक नया विचित्र तरीके का पौधा देखा जो कि कुछ अलग ही तरीके से था। उन्होंने ऐसा पौधा कभी जिंदगी में देखा ही नहीं था, या कोई ऐसा जानवर देखा जो कभी जिंदगी में उन्होंने देखा ही नहीं था। कुछ इस तरीके से उसको एक ऑरेंजिश कलर का ग्लोइंग प्लांट मिल गया। वो बहुत एकदम आश्चर्यचकित हो गए। अब ये तो साइंटिस्ट है, इनको तो साइंस आती है। अब उन्होंने क्या किया, सबसे पहला काम किया कैरेक्टराइजेशन किया। ठीक है, इस प्लांट को, ये जो एकदम अजीब सा विचित्र सा प्लांट दिखा है, इस प्लांट को उन्होंने क्या किया बच्चों, कैरेक्टराइजेशन किया। हर तरीके से, हर मूल माप से इसको नापा गया, हर मूल माप से इसको नापा गया कि अच्छा ये प्लांट कैसा है। ठीक है, इस पे हमारा कैसा कैरेक्टराइजेशन हो सकता है, कैसे इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, हर मूल तरीके से इनको कैरेक्टराइज किया गया। लिस्टिंग ऑफ ऑल possible feature of characteristics or characteristics। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड बाय क्लासिकल मेथड मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तब ये आपका जो कैरेक्टराइजेशन है दो तरीके के हो सकते हैं। इट कैन बी बाय क्लासिकल मेथड, हम दोनों ही परफॉर्म करेंगे, क्लासिकल एज वेल एज मॉडर्न मेथड। क्लासिकल मेथड में हमने सिर्फ और सिर्फ बाहरी आवरण देखा, मतलब वी हैव जस्ट सीन द मॉर्फोलॉजी। और वहीं पे अगर हम इंटरनल, अगर हम दूसरा फीचर देखते हैं तो वो क्या है बच्चों, आपका क्या कहते हैं ना, मॉडर्न मेथड है। अब इस मॉडर्न मेथड में हम कई सारे अलग अलग चीजें देख रहे हैं। ठीक है, हम इसका मॉर्फोलॉजी, अनाटॉमी, साइटोलॉजी, आपका डेवलपमेंट प्रोसेस, एम्ब्रियोलॉजी, हर प्रोसेस को हम इसमें मूल माप करके नाप रहे हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहला काम आपके चिंटू ने क्या किया भैया, इस प्लांट को पूरा कैरेक्टराइज कर दिया कि अच्छा ये प्लांट है कैसा। ठीक है, इसके सारे पॉइंट्स को लिख के ले आए वो। ठीक है, सारे पॉइंट्स को लिख के ले आए और फिर क्या किया बच्चों, उन्होंने आइडेंटिफिकेशन किया। आइडेंटिफिकेशन एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। हम क्या करेंगे, इसको, इन सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एक सिस्टम में फीड करेंगे। हमने क्या किया, सारे के सारे इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने क्या किया बच्चों, गिवन कोड, इन सबको कोड दे दिया। और ये कोड बेटा आपका वेल स्टैब्लिश कोड्स होते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इन सबको एक वेल स्टैब्लिश कोड्स दे दिया एंड रन कर दिया क्या, स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम। ठीक है, हमने क्या कर दिया बच्चों, रन कर दिया एक स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम। अब जैसे ही हमने ये प्रोग्राम रन किया तो अब वो जो हमारा चिंटू का प्लांट था, अब वो क्या करेगा बच्चों, हर ग्रुप से मैच करना शुरू कर देगा। अब ये सिस्टम क्या करेगा बच्चों, इस चिंटू के प्लांट को हर ग्रुप से मैच करना शुरू कर देगा। ठीक है, वॉट एवर द ग्रुप इज प्रेजेंट, उन ग्रुप्स के साथ इसकी मैचिंग शुरू हो जाएगी। तो लेट्स सपोज एक ग्रुप ए है, देन बी है, देन सी है, डी है। तो अगर ये पहले ए के साथ मैच किया, नहीं मैच हुआ, फिर ये बी के साथ मैच करेगा, हमारा सिस्टम नहीं मैच हुआ, सी के साथ मैच करेगा, नहीं मैच हुआ, डी के साथ मैच करेगा, नहीं मैच हुआ। अगर किसी के साथ भी मैच नहीं किया तो न्यू ग्रुप इज फॉर्म। अगर किसी के साथ मैच कर गया, लेट्स सपोज इट मैचेस विद द जेड ग्रुप, ये जेड ग्रुप के साथ मैच कर गया, तो हम इसको क्या करेंगे बच्चों, वी विल प्लेस दिस प्लांट इनटू जेड ग्रुप और आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। आपका कोई भी फायदा मतलब आपको कोई भी बड़ा नाम नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर ये किसी भी ग्रुप से नहीं मैच किया तो भैया आपके वारे नहीं आ रहे हैं, तब तो आप अपने आप को साइंटिस्ट बुला सकते हो। ठीक है, तब तो आपका नाम गोल्डन अक्षरों में लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म लिखेंगे, अंडरस्टैंड द प्रोग्राम बाय इट्स डिस्क्रिप्शन, आपका कंपैरिजन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विद ऑलरेडी डिस्कवर्ड ग्रुप्स। ठीक है, तो हम यहां पे लिख देते हैं इफ मैच्ड प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, ये तो हम आगे लिख लेंगे। क्लियर है, पहले इतना आपको क्लियर है। फिर आपका आता है बच्चों अगला स्टेप, द नेक्स्ट स्टेप कम्स आउट टू बी कैरेक्टर, आपका क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में क्या होता है बच्चों, अगर मैच कर गया, इफ मैच्ड प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, अगर हम मैच कर गए तो फिर क्या होगा बच्चों, सेम ग्रुप में रख देंगे। इफ डज नॉट मैच, if it is not going to match, if does not match, new group is created।
ठीक है, हम क्या करते हैं बच्चों, एक नया ग्रुप फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तो प्लेस इन सेम ग्रुप इफ द शो सिमिलरिटी, अगर दिस सिमिलरिटी शो कर रहा है तो ये क्या करते हैं बच्चों, हम न्यू ग्रुप में इसको प्लेस कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं बच्चों, नॉमेनक्लेचर, अगर नाम मैच कर रहा है, ठीक है, अगर सेम ग्रुप में तो कोई नाम देने की जरूरत नहीं, अगर नया ग्रुप है तो फिर हमें इसको एक नया स्पेसिफिक यूनिक सा नाम देना पड़ेगा। जैसे आपका मैंगो का है मैंजीफेरा इंडिका, जो कि अभी भी हमारे पास आम नहीं खाने को मिल रहे हैं। क्लियर है बच्चों आपके चारों स्टेप, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ये सारे चारों के चारों स्टेप आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। तो एक एक करके हम इसमें सिर्फ नॉमेनक्लेचर के बारे में सबसे ज्यादा डिटेल में समझना है। नॉमेनक्लेचर होता क्या है बच्चों, देखो ये समझो, नॉमेनक्लेचर इज द आर्ट ऑफ गिविंग नेम, सिंपल एज दैट। ठीक है, नॉमेनक्लेचर क्या है बच्चों, एक आर्ट है, कला है नाम देने की। तो इट्स प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक डिस्टिंग्विशिंग नेम फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम क्या करें बच्चों, स्पेसिफिक एंड डिस्टिंग्विशिंग नेम दे रहे। ठीक है, एक यूनिक सा नाम देना, जैसे मेरा नाम है सलमान अनवर खान। ठीक है, तो ये एक मेरे लिए मेरे कैरेक्टरिस्टिक से मैच करता हुआ नाम है। तो हर बच्चे का एक क्या होता है, यूनिक नेम और कैरेक्टरिस्टिक से मैच करता हुआ नाम होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक डिस्टिंग्विशिंग नेम फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, इट्स ऑफ टू टाइप। ठीक है, वर्नाकुलर नेम एंड आपका साइंटिफिक नेम। एक एक करके सारे नाम्स के बारे में समझते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड विद वर्नाकुलर नेम। इस वर्नाकुलर नेम से शुरुआत करते हैं। सो वर्नाकुलर नेम क्या होता है, इट्स अ कॉमन नेम गिवन बाय लोकल पीपल इन देयर लोकल लैंग्वेज, सिंपल एज दैट। ये क्या है बच्चों, आपका कॉमन नेम। ठीक है, जैसे आपके हमेशा क्या होता है, एक स्कूल का घर का नाम अलग और एक कोचिंग का नाम अलग, या स्कूल का नाम अलग, घर का नाम अलग। घर का नाम है हैप्पी सिंह और स्कूल का नाम है बलविंदर सिंह। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है बच्चों, आपका नाम अलग होता है। मेरा भी दो नाम है, ठीक है, मैं दूसरा नाम नहीं बताने वाला, डोंट वरी। ठीक है, बहुत पुराने स्टूडेंट्स को पता है। तो आई हैव टू नेम्स। ठीक है, हमारे पास दो नाम प्रेजेंट होते हैं हर ग्रुप में। ठीक है, होता है वर्नाकुलर नेम और एक होता है क्या बच्चों, आपका साइंटिफिक नेम। वर्नाकुलर नेम क्या होता है, लोकल नेम गिवन बाय लोकल पीपल। ठीक है, जो कि हमारे घर के ही लोग दे देते हैं। ठीक है, इन देयर लोकल लैंग्वेज में। जैसे कि ये आपके सामने एक एग्जांपल है, सिंपल एज दैट। इसको आप क्या बोलते हो आपकी लैंग्वेज में, कमेंट सेगमेंट में जरूर बताइए। मैंने इसके वैसे कई सारे नाम लिखे हैं, अगर इसमें कोई आपके क्षेत्र का नाम छूट गया तो प्लीज मुझे बताइएगा। तो इसके क्या होते हैं बच्चों, कुछ स्पेसिफिक ड्रॉबैक्स है। ठीक है, तो ये हम, इट इज नॉट प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म नोन टू ह्यूमन। ठीक है, नेम चेंजेस फ्रॉम एरिया टू एरिया। ठीक है, हमेशा क्या होता है बच्चों, नाम बदल जाता है, एरिया टू एरिया से जाके आपका नाम बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल रोज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो गुलाब है, रोज है, रोज को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, गुलाब। ये क्या है बच्चों, इस गुलाब कहते हैं। बंगाली में इसको गोलाब बोलते हैं, तमिल में इसको राजोपा बोलते हैं, कन्नड़ में इसको क्या बोलते हैं बच्चों, गुलाबी बोलते हैं। सोचो, आप ये सोचिए बच्चों, एक प्लांट के कितने सारे अनेक नाम। ठीक है, एक ही गुलाब का कितना सारा अलग अलग नाम है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं बच्चों, इसके क्या कहते हैं ना, जैसे ही आपका ज्योग्राफी चेंज हो रहा है, इसका क्या हो रहा है बच्चों, नाम भी चेंज होते जा रहे हैं। जैसे कि सौतिकाय, आप नाम ने नहीं सुना होगा कभी भी, सौतिकाय इज व्हाट, कुकुम्बर। ठीक है, यहाँ पे कन्नड़ा में बोला जाता है सौतिकाय कुकुम्बर को, खीरे को। ठीक है, दूसरा नेम क्या होता है बच्चों, आपका साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम वो नेम होता है जो कि आपके क्या होते हैं बच्चों, प्रॉपर बायोलॉजिस्ट या स्पेसिफिक साइंटिस्ट देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रॉपर तरीके से रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, और ये यूनिवर्सल होता है। ठीक है, ये नेम क्या है, पूरे दुनिया में यही नेम होगा और किसी का नाम नहीं हो सकता। अब ये दो तरीके के साइंटिफिक नेम है, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो लेट अस अंडरस्टैंड विद सम हिस्ट्री फर्स्ट। आपको मैं कुछ हिस्ट्री बता देता हूँ। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम देखें, इसका प्रपोजल ऑफ नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, गास्पार्ड बोहीन ने दिया था इन हिज बुक्स कॉल्ड एज पाइनिक्स इन द ईयर 1623। इसका जो प्रिंसिपल था बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ नॉमेनक्लेचर वाज आल्सो गिवन बाय कार्लस लिनियस इन हिज बुक फिलोसफिका बोटानिका इन द ईयर 1751। और फिर इसका जो फर्स्ट यूसेज था बच्चों, जिसमें उन्होंने प्लांट के बारे में बात किया था, फर्स्ट यूसेज में बच्चों उन्होंने प्लांट के बारे में बात किया था, और बुक का नाम था स्पीशीज प्लैनेटरम। ठीक है, जो 1753 में लिखा गया था, जिसमें 5900 प्लांट स्पीशीज के बारे में बात हुई थी। सेकंड यूसेज क्या है बच्चों, ये भी आपका कार्लस लिनियस का लिखा हुआ है। द बुक नेम इज सिस्टमा नेचुरे। ठीक है, द बुक नेम इज सिस्टमा नेचुरे व्हिच वाज गिवन इन द ईयर 1758 में लिखा हुआ था। ठीक है, और इसमें 4326 एनिमल स्पीशीज पाई जाती हैं इसके अनुसार। ठीक है, अब ये नाम कौन देता है बच्चों, दीज नेम्स आर गिवन बाय स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स। कुछ आपके स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स है वही नाम देते हैं। जैसे कि प्लांट का नाम कौन देता है बच्चों, द प्लांट नेम इज बीन गिवन बाय ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में पूछा जाता है वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है,
कल्टिवेटेड प्लांट्स का कौन देता है बच्चों? INCP देता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स। एनिमल्स का कौन देता है बच्चों? ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। बैक्टीरिया का कौन देता है बच्चों? ICNB देता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। वायरसेस का कौन देता है बच्चों? ICTV, इंटरनेशनल कमिटी फॉर टेक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। ठीक है, ये सब कुछ आपको याद करना पड़ेगा। टोटल 1 2 3 4 5, ये पांचों के पांचों याद करने पड़ेंगे। एनसीईआरटी में सिर्फ 2 ही लिखे हैं, लेकिन आप याद कर लीजिएगा। अब हम शुरुआत करते हैं बच्चों बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की। तो सबसे पहले बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कार्लस लिनियस, ये याद रखिएगा। ठीक है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज बीन गिवन बाय कार्लस लिनियस। अब देखो ये 2 शब्द से बना है, बाई मतलब 2, नॉमियल का मतलब क्या है बच्चों? नाम। ठीक है, तो इसके अंदर में 2 नाम होते हैं, एक होता है बच्चों फर्स्ट नेम और एक होता है क्या? सेकंड नेम। जैसे राहुल द्रविड़, राहुल इज द फर्स्ट नेम, द्रविड़ इज द सेकंड नेम। ठीक है, जैसे कि हो गया लेट्स सपोज कोई किसी का भी नाम है, तो तीन आते हैं, मैं ट्राइनोमियल के अंदर में आता हूं। ठीक है, जैसे किसी का भी नाम ले लो, जैसे कि KL राहुल में भी 3 नाम आते हैं, महेंद्र सिंह धोनी में भी 3 आते हैं, विराट कोहली, विराट इज द स्टार्टिंग नेम एंड कोहली इज द स्पीशीज नेम। ठीक है, तो इस तरीके से इसके सबके 2-2 नाम होते हैं। तो मैंने ऐसे ये तो एग्जांपल लिया था, विराट कोहली का ऐसा नाम नहीं है। ठीक है, कोई स्पीशीज और जीनस नेम नहीं है, लेकिन उसके लिए मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल ले रहा था। तो इसके अंदर में 2 नेम होते हैं। द फर्स्ट नेम इज कॉल्ड एज द जीनस, और वी कैन कॉल दिस एज द जेनेरिक एपिथेट। उसको हम जेनेरिक एपिथेट भी बुला सकते हैं। सेकंड नेम इज स्पीशीज, जिसको हम स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमेशा इस तरीके से नाम प्रेजेंट है। फर्स्ट नेम इज जीनस, सेकंड नेम इज स्पीशीज। ठीक है, तो फर्स्ट नेम इज द जेनेरिक नेम एंड द सेकंड नेम इज द आपका स्पेसिफिक एपिथेट। एग्जांपल क्या बच्चों? आपका मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इंडिका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। अब देयर आर सर्टेन रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहला रूल क्या कहता है बच्चों? ये हमेशा लैटिन में होना चाहिए। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल क्या है बच्चों? ये हमेशा लैटिन में होना बहुत जरूरी है। लैटिन में इसलिए होना जरूरी है क्योंकि लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज। नो वन टॉक्स इन लैटिन। ठीक है, लैटिन क्या है बच्चों? एक डेड लैंग्वेज है। अब कोई भी इस लैटिन लैंग्वेज में बात नहीं करता है। ठीक है, इट्स अ डेड लैंग्वेज, नो वन टॉक्स इन दिस लैटिन लैंग्वेज। ठीक है, और हमेशा याद रखना नॉमेनक्लेचर में द फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट्स जीनस, सेकंड वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? स्पेसिफिक एपिथेट। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंजीफेरा इंडिका। अब बच्चों देखो, मैंने एक अलग ही तरीके से पूरा नाम लिखा है, मैंने प्रॉपर तरीके से इसको अंडरलाइन भी किया है, और फिर साइंटिस्ट का नाम मैंने एब्रिवेट किया है, और वो किसी तरीके से अंडरलाइनिंग नहीं है। तो याद रखना बच्चों, आपका जो हमेशा पहला लेटर होता है आपके जीनस का, ठीक है, अगर हम इसको हैंड रिटन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे बच्चों? अंडरलाइन करते हैं, और अगर प्रिंट कर रहे हैं तो इसको हम इटैलिक्स में रखते हैं। जीनस का हमेशा पहला लेटर ये है बच्चों आपका जीनस, दिस इज अवर जीनस एंड दिस इज अवर स्पीशीज। ठीक है, द जीनस का पहला लेटर हमेशा क्या होता है बच्चों? कैपिटल होता है। एंड स्पीशीज का पहला लेटर हमेशा कैसा होता है बच्चों? स्मॉल होता है। ठीक है, सो नेम ऑफ द ऑथर हमेशा क्या होता है बच्चों? द नेम ऑफ द ऑथर हमेशा एंड में लिखते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है बच्चों? एब्रिवेट किया जाता है, इसको कोई अंडरलाइन नहीं करना है, नहीं कुछ करना है। प्रिंटेड फॉर्म में इस तरीके से, और आपका राइटिंग मेथड कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है। क्लियर है? ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। अब हम बात करते हैं बच्चों ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब 3। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट, ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। तो इसमें बेटा 3 नाम है बेसिकली, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, एंड देन वी हैव द थर्ड वन। ठीक है, फर्स्ट नेम इज द जीनस, और वी कैन कॉल दिस एज द जेनेरिक एपिथेट। सेकंड नेम इज स्पीशीज, जिसको हम स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं। एंड थर्ड नेम क्या है बच्चों? आपका वैरायटी इन द केस ऑफ, वैरायटी इन द केस ऑफ प्लांट्स, एंड सब स्पीशीज इन द केस ऑफ एनिमल्स।
ठीक है, अगर हम एनिमल के लिए नाम देख रहे हैं तो सब स्पीशीज कहलाएंगे, अगर हम प्लांट के लिए देख रहे हैं तो वो क्या होगा बच्चों, आपका वैरायटी कहते हैं। तो 3 नाम है बच्चों यहाँ पे, जेनरिक एपिथेट, द फर्स्ट नेम इज जेनरिक एपिथेट, द सेकंड नेम इज स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, थर्ड नेम क्या है बच्चों, सब स्पीशीज फॉर एनिमल्स एंड वैरायटीज इज फॉर प्लांट्स। तो लेट्स सीक आउट सब एग्जांपल। तो जैसे कि आपके सामने कुछ एग्जांपल मैं हाइड करके दिखाता हूं। तो ये है बच्चों आपका कौवा भैया, इसका नाम क्या है, कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस। ठीक है, तो कॉर्वस क्या हो गया बच्चों, जीनस का नाम हो गया, स्प्लेंडेंस क्या हो गया बच्चों आपका स्पीशीज का नाम हो गया, और दूसरा स्प्लेंडेंस क्या हो गया बच्चों इसके सब स्पीशीज का नाम। गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, ये तो बहुत फनी नेम है। फिर आपका ब्रासिका ओलिरेसिया वैरायटी कैपिडेटा। तो कैपिडेटा क्या है बच्चों, यहाँ पे वैरायटी होती है। ठीक है, ब्रासिका ओलिरेसिया, ब्रासिका इज व्हाट आपका जीनस, ओलिरेसिया क्या है बच्चों आपकी स्पीशीज होगी, कैपिडेटा क्या होगी बच्चों आपकी वैरायटी हो जाती है। अब इसी में एक और छोटी सी डेफिनेशन है, सिस्टमैटिक्स क्या लीनियस ने दिया था, उनकी बुक सिस्टम नेचुरल, जिसमें हमने डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एवोल्यूशन स्टडीज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम एवोल्यूशनरी स्टडीज के साथ मिला के जो पढ़ते हैं उसको हम बायोसिस्टमैटिक्स से हम क्या बोलते हैं बच्चों, सिस्टमैटिक्स का टर्म देते हैं। तो देयर आर सम क्वेश्चंस गाइस, एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं अभी के लिए, फिर हम सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, आई एम गिविंग यू होमवर्क, लेकिन अभी आपको लेक्चर बचा है, तो वीडियो को पॉज करके आप आंसर कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस बायोडाइवर्सिटी, वैरायटी इन प्लांट्स, वैरायटी इन एनिमल्स, वैरायटी इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वैरायटी इन लाइफ फॉर्म्स। ट्राई टू आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चों आपके सामने, फादर ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, लामार्क, एरिस्टोटल, कार्लस लिनियस, थियोप्रेस्टस। हु इज नोन एज फादर ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर? Lamarck, Aristotle, Carolus Linnaeus, Theophrastus. Try to answer. Hint चाहिए तो यहाँ पे hint भी है, scientific nomenclature consists of 2 components. Yes. आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन। Pick the incorrect statement, guys. You have to pick the incorrect statement. Binomial nomenclature has 2 parts, namely generic epithet and specific epithet, and also some descriptive information along with them. The first part of the binomial nomenclature contains the generic name, and the second part contains the specific epithet. The rules for binomial nomenclature are set by IUCN. D option, binomial nomenclature is introduced in order to avoid ambiguity that is arise due to different names for same animals in different languages. आंसर करेंगे सही बच्चे? कमेंट सेगमेंट आपका है बच्चों, कमेंट सेगमेंट में आपको आंसर करना है। नेक्स्ट, किसने सिस्टमा नेचुरल लिखा था? लीनियस, मेयर, जॉन रे, डी कैंडोल। अभी जस्ट पढ़ाया था बच्चों मैंने। ठीक है, ये सब कुछ बच्चा आपका होमवर्क है, ऑल दीज आर योर होमवर्क, जो कि आपको करना है। आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करके पढ़ाना है। अब हम आखिरी कंपोनेंट, देखो कितना छोटा चैप्टर, लास्ट कंपोनेंट में पहुंच गए, लास्ट टॉपिक पे आ गए बच्चों, जो कि क्या आपका टेक्सोनोमिक कैटेगरी। टेक्सोनोमिक कैटेगरी क्या है बच्चों, हम पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को एक कैरेक्टराइजेशन के फॉर्म में पिक्स कर रहे हैं कि कैसे हम पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर तरीके से हम कैटेगरी, एक हायरार्की, जो एक वर्ड नहीं था आपका क्लासिफिकेशन डेफिनेशन में हायरार्की, वो कैसे हायरार्की मेंटेन करना है वो आपका आता है इसके अंदर में। सो इन द क्लासिफिकेशन there are many hierarchies of steps involved in which each step represents a rank or category. It's a part of overall taxonomic arrangement. आप पढ़ लीजिए यहाँ पे। Each category refers to as a unit of classification. ठीक है, हर एक कैटेगरी क्या बच्चों, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, रिप्रेजेंट अ रैंक, एंड उसको हम क्या कहते हैं, हर कैटेगरी को हम एक रैंक को टैक्सॉन बोलते हैं। तो हमारे पास टोटल 7 है। ठीक है, ये हम क्या है बच्चों, दीज आर कॉल्ड एज ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक हायरार्की, या बोल सकते कैटेगरीज। ये सब क्या है बच्चों, ऑब्लिगेट है। ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है, नेसेसरी। ऑल दीज आर ऑब्लिगेट इन नेचर। ठीक है, ऑल दीज आर ऑब्लिगेट इन नेचर, बिना इसके कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसको याद करने का एक तरीका है, डोंट वरी, अभी मैं आपको बताता हूं याद करने का तरीका। ठीक है, तो टेक्सोनोमिक हायरार्की में क्या आता है, ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टेक्सोनोमिक हायरार्कीज। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ कैटेगरी इज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर इज द टेक्सोनोमिक हायरार्की, हम इसको कहते हैं। Just give me a second, I need a bigger space, okay. तो अब इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका है। आपको क्या याद करना है बच्चों, कीप। आपको क्या याद करना है, प्लीज रिमेंबर दिस, कीप, पॉट, या बोल सकते हो डिशेस, क्लीन, अदरवाइज
family gets sick. Keep pot clean otherwise family gets sick. Simple as that. Keep pot clean otherwise family gets sick. ये आपको अच्छे तरीके से याद करके रखना है. Keep pot clean otherwise family gets sick. तो keep से क्या आता है बच्चों आपका kingdom? Keep से क्या आता है बच्चे आपका kingdom आता है. pot से क्या आता है बच्चे आपका phylum आता है. ठीक है. और यहीं पे अगर जो dishes है बच्चों, dishes से क्या आता है division. डिविजन इज फॉर प्लांट्स एंड फाइलम इज फॉर एनिमल्स. क्लीन से क्या आता है बच्चों आपका क्लास आता है. अदरवाइज से क्या आता है बच्चों आपका ऑर्डर आता है. फैमिली इज फैमिली, नो वन कैन रिप्लेस अ फैमिली. एंड देन गेट से क्या आता है बच्चों आपका जीनस आता है. ठीक है. एंड सिक्स से क्या आता है बच्चे आपका स्पीशीज आता है. तो आपको यही सीक्वेंस याद करके रखना. देखो आप अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो प्लीज मेक श्योर टू रिमेंबर दिस. कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक. ये आपको लिखना ही पड़ेगा चाहे जितना भी आसान पेपर क्यों ना हो. कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक. कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक. तो कीप से क्या आ गया किंगडम, पॉट से क्या आ गया फाइलम, क्लीन से क्या आ गया क्लास, अदरवाइज से क्या आ गया ऑर्डर, फैमिली इज फैमिली, गेट से क्या आ गया जीनस, सिक से क्या आ गया बच्चों स्पीशीज. ये आपको सीक्वेंस हायरार्की बहुत अच्छे से याद करना है. तो अगर आप इसमें देखो नीचे से ऊपर जाओगे, ठीक है, अगर आप इसमें नीचे से ऊपर जाओगे व्हाट विल हैपन, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू इंक्रीज. ठीक है. अगर आप नीचे से ऊपर जाते तो क्या होता है बच्चों आपका जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है उनकी मात्रा बढ़ जाती है. ठीक है. इसमें क्या होगा बच्चों, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विल इंक्रीज. तो हम कह सकते हैं कि किंगडम के अंदर में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म है. We can say what kingdom will have the maximum number of organism and species में सबसे कम होंगे. बट ऑब्वियस सी बात है भाई, आपका डॉग भी तो एक एनिमल है, आपका क्या कहते हैं, आपका ये मच्छर भी तो एक एनिमल है. सब कुछ किंगडम एनिमेलिया में बिलोंग करते हैं. एवरीथिंग बिलोंग्स टू किंगडम एनिमेलिया. ठीक है. जो भी आपके मूव कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म वो आपके हेट्रोफिलिक हैं, वो आपके सारे किंगडम एनिमेलिया में ही तो बिलोंग करते हैं. हम सब लोग एक ही में बिलोंग करते हैं. और वहीं पे अगर आप देखते हो द नंबर ऑफ सिमिलैरिटी डिक्रीज होती जाती है. नंबर ऑफ सिमिलैरिटी डिक्रीज होती जाती है. जब आप नीचे से ऊपर जाते हो तो नंबर ऑफ सिमिलैरिटी क्या होती है, रिड्यूस होती है. तो बस हम इस इक्वेशन को उल्टा कर देंगे. तो सबसे कम सिमिलर ऑर्गेनिजम्स आपके कहां प्रेजेंट है बच्चों, किंगडम में. बट ऑब्वियसली बात है भाई, ह्यूमन और मच्छर में कितना बड़ा डिफरेंस है. ठीक है. और वहीं पे अगर हम देखें सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी क्या होती है, स्पीशीज. ऑल ह्यूमंस आर अलाइक अनटिल अनलेस कोई एक्सीडेंट ना हो तो ऑल ह्यूमंस आर अलाइक. सबके अंदर में बाल होते हैं, सर पे आंखें होती हैं, दो, एक नाक होती है, एक मुंह होता है, दो कान होते हैं, दो पैर होते हैं. ठीक है. आपके क्या होते हैं, चलने के काम करते हैं. ठीक है. तो इसमें क्या है, आपका सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज आपके इसमें प्रेजेंट है. ठीक है. नंबर ऑफ सिमिलैरिटी सबसे ज्यादा स्पीशीज के अंदर में प्रेजेंट होता है. ठीक है. क्लियर है आपको ये फंडा, ये डेटा आपको अच्छे से याद करके रखना पड़ेगा. इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डेटा टू रिमेंबर. लेट्स गो. अब टेक्सॉन क्या बच्चों, टेक्सॉन इज अ टेक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक इन अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है टेक्सॉन, और टेक्सा इसका प्लूरल फॉर्म होता है. तो अब हम एक एक करके सबके बारे में जानेंगे. तो देखो स्पीशीज क्या, ग्रुप ऑफ क्या कहते हैं ना, इंटरब्रीडिंग स्पीशीज. ठीक है. द टर्म स्पीशीज, ये जो आपका द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज हम बोल सकते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज किसने दिया था बच्चों, इट वाज गिवन बाय जॉन रे. ठीक है. द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज वाज गिवन बाय जॉन रे. तो अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज, जो कि मैंने अभी आपको बताया. हम सब लोग क्या हैं बच्चों, किसी ना किसी तरीके से हम क्या हैं, सब लोग, सबके सारे के सारे क्या हैं बच्चों, सिमिलर शो करते हैं. ठीक है. वी ऑल ऑर्गेनिजम्स आर सिमिलर इन नेचर. सो इट्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड अंडर नेचुरल कंडीशंस टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. ठीक है. इसमें क्या होता है बच्चों, ये आपके इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म है जो कि आपके प्रोड्यूस क्या कर सके, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके. सिंपल एज दैट. तो स्पीशीज में क्या रखते हैं बच्चों, हम इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म रखते हैं जो आपस में ब्रीड कर सके, एज वेल एज क्या प्रोड्यूस कर सके, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस कर सके.
इनको हम क्या कहलाएंगे बच्चों, स्पीशीज बुलाते हैं। स्पीशीज आल्सो इज द यूनिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, आपका यूनिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इज द लोएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल मैं हाइड करके दिखाता हूं आपको, मैंजीफेरा इंडिका, पैंथेरा लियो, सोलेनम टिब्रोसम, होमो सेपियंस। ठीक है, द लास्ट वर्ड ईच रिप्रेजेंट्स द स्पीशीज। ठीक है, आपका इंडिका, लियो, टिब्रोसम एंड सेपियंस, ये सारे के सारे क्या स्पीशीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो देयर आर अबाउट 8.7 मिलियन स्पीशीज प्रेजेंट ऑन अर्थ। वाओ, देखिए ये भैया आपका लायन है। This is how a lion is present. See, such a beautiful diagram. मैंगो और ये आलू, सोलेनम टिब्रोसम। अब आता है बच्चों जीनस। तो अब ये याद रखना, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज इज कॉल्ड एज जीनस, सिंपल एज दैट। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, the group of related species is called as genus. So a genus is a group of species bearing close resemblance to one another in their morphological character, but they do not interbreed. ठीक है, आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते। जैसे कि आपका क्या है बच्चों, पैंथेरा इज अ, ये जो आपका पैंथेरा है बच्चों, ये एक जीनस है। पैंथेरा क्या है बच्चों, एक जीनस है। अब इसके अंदर में कई सारे अलग अलग स्पीशीज पाए जाते हैं, जैसे कि इसके अंदर में लियो पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर में क्या पाया जाता है, हाँ लियो हो गया, पैराडस हो गया, और क्या पाया जाता है बच्चों, टिग्रिस पाया जाता है। तो अब अगर हम देखते हैं, ये आपका पैंथेरा लियो, पैंथेरा पैराडस, पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है, अब अगर हम देखें इसके नाम क्या है, पैंथेरा लियो इज व्हाट, इट इज अ लायन। पैंथेरा पैराडस क्या है बच्चों आपका, ये आपका लेपर्ड बोलते हैं इसको। पैंथेरा टिग्रिस इज द आपका क्या है, ये आपका टाइगर होता है। तो आप देखिए लायन, लेपर्ड, टाइगर, ये सब के सब एक ही जीनस में क्या करते हैं बच्चों, बिलोंग करते हैं। सो जीनस इज अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज बियरिंग क्लोज रिजेम्बलेंस टू वन अनदर इन देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, बट दे डू नॉट इंटरब्रीड, आपस में इंटरब्रीड नहीं करते। लायन, लिपर्ड एंड टाइगर, दे ऑल बिलोंग टू द जीनस पैंथेरा। ये सब के सब क्या है बच्चों, एक ही जीनस पैंथेरा को बिलोंग करते हैं। दे हैव कॉमन कैरेक्टर्स येट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बिकॉज देयर जीनस इज नॉट द सेम। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। द नेक्स्ट वन इज अ फैमिली। तो फैमिली क्या हो गया, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस इज कॉल्ड एज फैमिली। ठीक है, जितने भी आपके ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस होंगे उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, फैमिली बोलते हैं। So family is a group of closely related genera. आपके closely related genera present है with still less number of similarities as compared to genus and species. Among animals, for example, we have a cat belongs to the family Felidae. Cat की family क्या है बच्चों आपकी Felidae होती है, but dog की family क्या है बच्चों, Canidae. तो dog and cat की बच्चों अलग अलग family belong करते हैं, Felidae and Canidae. आगे चल के the group of related families is called as order. Group of related, भाई सबका एक दूसरे से ग्रुप ही हो रहा है। ठीक, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली is called as order. ठीक है, so it includes group of similar families that show similar character. The similar character are less in number as compared to different genera. For example, we have order Polymenales. Order Polymenales जो है बच्चों mainly based on floral characters हैं plant। अब इसमें plant family कौन कौन सी आती है बच्चों, Convolvulaceae, Solanaceae। ठीक है, कॉन्वोल्वुलेसी एंड सोलनासेई, जैसे कि आपका दतूरा और ये। ठीक है, ये आपका कॉन्वोल्वुलेसी है आपका मॉर्निंग ग्लोरी एंड आपका सोलनासेई क्या, दतूरा। देखो दिखने में थोड़ा समवॉट सिमिलर है, देखो दिखने में थोड़ा बहुत ये कैसे है बच्चों, ये थोड़ा बहुत सिमिलर हो जाते हैं। और वहीं पे अगर हम एनिमल्स के बारे में बात करें, सो द ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फिलिडे एंड कैनिडे। तो आपके जो डॉग एंड कैट हैं एक ऑर्डर पे जाके सेम हो जाते हैं। ठीक है, तो इन डॉग एंड कैट की फैमिली सेम नहीं है बट ऑर्डर सेम है। ऑर्डर क्या है बच्चों, इनका कार्निवोरा है। और इसके अंदर में जो दो फैमिलीज आ रही हैं, और भी बहुत सारी होंगी फैमिलीज, लेकिन जो दो मेन फैमिली क्या है बच्चों आपकी, फिलिडे एंड क्या है, कैनिडे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वही आ गया क्लास, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। ठीक है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। अब ये कहानी और बढ़ चुकी है, काफी बड़ी कहानी हो गई, अभी ब्रॉडर पिक्चर पे जा चुके हैं।
Group of related order is called as class. So class is the assemblage of different order. For example, primates. एक हमारे पास ऑर्डर क्या है बच्चों? प्राइमेट्स. अब इसके अंदर में कार्निवोरा एंड मेमेलिया आते हैं. ममेलिया बोले तो हम भी ममेलिया के अंदर ही बिलोंग करते हैं भाई. ठीक है, इसके अंदर में कार्निवोरा एंड मेमेलिया दोनों बिलोंग करते हैं. मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन बिलोंग्स टू प्राइमेट्स एंड इट इज प्लेस्ड अंडर क्लासेस मेमेलिया. ठीक है, मंकी हो गया, गिब्बन्स हो गया, गोरिल्ला हो गया, ये सब कुछ किसमें बिलोंग करते हैं? मेमेलिया बिलोंग करते हैं. ठीक है, विच विथ ऑर्डर कार्निवोरा वी इंक्लूड टाइगर, कैट्स एंड डॉग्स. ये भी आपके एक ही, मतलब हम सब लोग एक ही क्लास में बिलोंग करते हैं, मेमेलिया. ठीक है, वी ऑल बिलोंग टू क्लास मेमेलिया. तो मेमेलिया के अंदर में वी हैव इनसाइड ममेलिया वी हैव टू, क्या कहते हैं, ऑर्डर्स. दो ऑर्डर कौन कौन से बच्चों? आपके प्राइमेट्स एंड कार्निवोरा. अब इसके अंदर में सोचो कितनी फैमिलीज होंगे. ठीक है, तो इस तरीके से ये ग्रुपिंग चलती चली जाती है. नेक्स्ट इज फाइलम. फाइलम याद करिए बच्चों, ये आपका कीप पॉट. ये फाइलम किस लिए यूज किया जाता है? एनिमल के लिए यूज किया जाता है. एंड आपका डिवीजन यूज किया जाता है फॉर एनिमल प्लांट्स. बस यहां पे एक ही बेसिक डिफरेंस है, डिवीजन इज फॉर प्लांट्स एंड वो आपका एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है. सो प्रिंसिपल और फाइलम के अंदर में क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड आपके क्लास. ठीक है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास विल कम अंडर फाइलम. सो प्रिंसिपल टेक्सोनॉमिक कैटेगरी दैट रैंक अबव द क्लास एंड बिलो किंगडम. सो कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन द क्या कहते हैं? फाइलम कॉर्डेटा. Fishes, amphibian and reptile belong to class that comes under the phylum Chordata. ठीक है, जो कि आपके phylum Chordata में बिलोंग करते हैं. भाई साहब कितना सही डेंजरस सा ये लग रहा है. स्नेक देखो कैसे एकदम डेंजरस सा लग रहा है. माय गॉड, नाइस. ठीक है, अब आता है बच्चों आखिरी में किंगडम. किंगडम क्या है बच्चों? ये आपका सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इसमें सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. मोस्ट ऑर्गेनिज्म with least similar character. इसके ऊपर भी डोमेन आता है लेकिन आपके इस चैप्टर में नहीं है तो हम इसमें ध्यान नहीं देंगे. सो हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, किंगडम्स आर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स. ठीक है, अब किंगडम के भी सब ग्रुप्स हो सकते हैं, जैसे कि आपके प्लांट किंगडम के अंदर में होता है फेनेरोग्राम्स एंड क्रिप्टोग्राम्स, और उसके अंदर में फर्दर डिवीजन प्रेजेंट होता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो आपका प्लांट किंगडम है, ये जो प्लांट किंगडम है, ये इसके दो सब किंगडम्स हैं. क्रिप्टोग्राम्स एंड फेनेरोग्राम्स. क्रिप्टोग्राम्स एंड फेनेरोग्राम्स. अब इसी के अंदर में सारे के सारे डिवीजन प्रेजेंट होते हैं जो कि हम अगले इसमें पढ़ेंगे. तो इसी तरीके से बच्चों हमारे पास अलग अलग किंगडम है. ठीक है, वी हैव डिफरेंट किंगडम, एनिमेलिया, प्लांटे, फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा. ठीक है, हम बाय चांस हम किसके क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं? सिर्फ और सिर्फ आर.एच. विटेकर भाईजा के ही क्लासिफिकेशन हमारे नसीब में है. तो बस यही था भैया आपका चैप्टर. दैट्स इट. इतना छोटा सा चैप्टर था और कुछ भी नहीं पढ़ना आपको. इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं पढ़ना है बच्चों. सो प्लीज मेक श्योर टू डाउनलोड अवर ऐप. ठीक है, जिसमें आपको पोस्ट क्लास, प्री क्लास एक्टिविटी मिलती है, जिसमें हम आपको हर क्लास से पहले आपको क्या दिखाते हैं बच्चों? कुछ वीडियोस दिखाते हैं. देन हर क्लास के बाद आपको कुछ एक छोटा सा टेस्ट मिलता है जिसमें आप क्या करते हो? अपनी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करते हो. ठीक है, एंड देन बच्चों वी हैव 3 ब्यूटीफुल एप्स. कौन कौन से? वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट ऐप, इम्बाइब ऐप एंड इम्बाइब लेंस ऐप अवेलेबल है. सो प्लीज मेक श्योर टू डाउनलोड दीज एप्स ऑल्सो. ठीक है, और हमारा टेलीग्राम चैनल क्या है बच्चों? अगर आप 11-12 के लिए तो इम्बाइब क्लास 11-12 हमारा टेलीग्राम चैनल है. अगर आप नीट के लिए तो इम्बाइब अचीव नीट हमारा टेलीग्राम चैनल है. तो लेट्स मीट डाउन इन आवर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो. नहीं तो आप मेरे नाम से सर्च कर सकते हो, सलमान अनवर खान के नाम से. ठीक है गाइस, तो आई होप सो यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर कैसा लगा? प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेगमेंट. कमेंट सेगमेंट इज ऑल योर्स. प्लीज कमेंट सेगमेंट में जरूर बताएंगे हाउ वाज द लेक्चर, कैसा लगा. ठीक है, इसी तरीके से हमें सीरीज रिकॉर्डेड लेक्चर्स की देनी चाहिए कि नहीं, ताकि आप आराम से पढ़ सको. ठीक है, तो प्लीज डू टेल मी ऑन द कमेंट सेगमेंट एंड मैं देखता रहूंगा कमेंट्स वहां पे. ठीक है, तो मैं हूं आपका बायो एजुकेटर सलमान अनवर खान. Until keep imbibing. Bye bye. Keep imbibing. We believe in you.